अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे शिपिंग प्रोफाइल की और प्रोडक्शन पार्टनर की। शिपिंग प्रोफाइल की बात की जाए तो किस तरीके से आप शिपिंग प्रोफाइल के रेट ऐड कर सकते हैं, और अगर आप डोमेस्टिक किस तरीके से सेल कर रहे हैं, इंटरनेशनल किस तरीके से सेट कर रहे हैं, और अलग अलग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के शिपिंग रेट्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात के एटसी जो ना फ्री शिपिंग पर क्या देता है, ये भी थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि शिपिंग प्रोफाइल किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। और अगर शिपिंग प्रोफाइल को आप ऐड करना है और साथ साथ आप चाहते हैं कि जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी कस्टमर दे, लेकिन कस्टमर को पता ना चले कि या वो किस तरह की शिपिंग प्रोफाइल की जो कॉस्ट वो ऐड हो रही है, तो वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस पर पूरी हम डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। चलें दोस्तों, चलें इस वक्त हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अच्छा, इस वक्त डैशबोर्ड एटसी का सेलर अकाउंट को खुला हुआ आपके सामने। शिपिंग प्रोफाइल अगर आपको ऐड करनी है तो आपको इस वक्त सिंपली सेटिंग्स पर जाना है। लेफ्ट साइड पर आप मेरा माउस देख रहे हैं, ये सेटिंग्स में मैं क्लिक करूंगा। इसके पास मुझे पास ऑप्शन आएगा शिपिंग प्रोफाइल का, इसमें से शिपिंग सेटिंग्स का हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप यूके से हैं तो यूके से इधर लिखा होगा डिलीवरी प्रोफाइल, तो यूएस में शिपिंग कहते हैं और यूके में डिलीवरी सेटिंग्स वगैरह कहते हैं, तो ये थोड़ा सा इन्होंने रखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे। शिपिंग प्रोफाइल को सेट करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक शिपिंग प्रोफाइल ऐड की हुई है और इसमें हम अगर चाहें तो इसको ज़रा मैं ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आपको कोई नई शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन दे रहे हैं, देख रहे हैं क्रिएट प्रोफाइल, तो यहाँ पर क्लिक करके आप मल्टीपल प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। राइट, एक मैंने शिपिंग प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। अगर इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके खोल कर दिखाता हूँ क्या ऐड किया हुआ है। सबसे पहले ये है कि जिप कोड आएगा, आपका जहाँ से ताल्लुक है, आपकी होम कंट्री, वहाँ का जिप कोड होगा। और प्रोसेसिंग टाइम बेसिकली वो टाइम होता है, आपके पास ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को कितने टाइम में आप पैक करके अपने पार्टनर को देंगे, डिलीवरी जो भी आपका जो DHL है, FedEx है, वहाँ पर सबमिट करवाएंगे उनके ऑफिस पर, तो कितना टाइम लगेगा, तो ये प्रोसेसिंग टाइम आता है। दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि वेयर आई विल शिप, आपकी जो प्रोडक्ट आप कहाँ शिप करना चाहते हैं, आप जो ना वर्ल्ड वाइड शिप करना चाहते हैं, या डोमेस्टिक अगर यूएस से ताल्लुक है तो खाली यूएस आप करना चाहते हैं, या फिर ऐसा भी है कि अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कंट्री चूज़ किए हुए हैं, जैसे कि डोमेस्टिक अगर यूएस से ताल्लुक है तो आपका डोमेस्टिक हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 3 कंट्रीज आप चाहते हैं कि इसकी मेरे पास अलग से शिपिंग प्रोफाइल बन जाए और यूएस की अलग हो जाए, ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इस वक्त मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि शिपिंग प्रोफाइल में मैंने ऑल कंट्रीज यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अगर खाली डोमेस्टिक है तो आपको ऑल कंट्रीज से आपने चेक हटा दिया है, और नॉर्थ अमेरिका पर अगर जाएंगे तो यूएस की बात कर रहे हैं तो यूएस बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों सेलेक्ट हुआ? क्योंकि आपका ताल्लुक यूएसए से है। आपकी जो स्टोर है, जो स्टोर जिस डिटेल पर बनेगी वो बाय डिफ़ॉल्ट एक आईडी आपकी शिपिंग प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाएगी। राइट, उसके अलावा आप वो डोमेस्टिक कहलाएगी, जब भी तो डोमेस्टिक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है। इंटरनेशनली जहाँ पर आपको सेल करना है तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा शिपिंग प्रोफाइल पर। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि आपने अगर कनाडा सेलेक्ट करना है तो कनाडा पर आप कर सकते हैं, और दूसरे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस कंट्री पर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपको पूरा रीजन, अगर यूरोप में अगर पूरी यूरोप को आपको शिपिंग प्रोफाइल मतलब पूरे यूरोप आप डिलीवर करते हैं तो खाली यूरोप पर क्लिक करेंगे तो 53 कंट्रीज जो यूरोप के अंदर आती हैं वो इसको सिलेक्ट हो सकेंगे। लेकिन आपको अगर स्पेसिफिक कंट्री को सिलेक्ट करना है कि आप सिर्फ जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन 3 कंट्रीज को आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं, शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर कंट्रीज को नहीं, तो सिंपली आपको जो है ना यूरोप को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर स्पेन हो गया, फॉर सपोज आपने स्पेन को सिलेक्ट करना है, जर्मनी हो, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, 3 प्रोफाइल आपने सेलेक्ट करती है। यहाँ पर आपको शिपिंग प्रोफाइल यह है कि यहाँ पर आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अपने नीचे आ रही है शिपिंग सर्विसेज। अब शिपिंग सर्विसेज आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें अगर आपका ताल्लुक यूके से है तो उसकी यूके के हवाले से शिपिंग सर्विस यहाँ पर ऑलरेडी शो होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपकी शॉप का ताल्लुक यूएसए से तो इसमें यूएसए में जो भी शिपिंग सर्विसेज है वो इस वक्त आपके सामने मेंशन हो रही है। तो इसमें से आप जो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं वो तमाम ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ये शिपिंग प्रोफाइल आप ऑफर कर रहे हैं अपने बायर को। राइट, तो बायर उस हवाले से शिपिंग प्रोफाइल सेलेक्ट करेगा और आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा।
अच्छा, नीचे आप देख रहे हैं ये फ्री शिपिंग का ऑप्शन आ रहा है। फ्री शिपिंग को अगर आप जो है ना डोमेस्टिक को देना चाह रहे हैं फ्री शिपिंग, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप डोमेस्टिक को जो भी प्रोडक्ट है उसकी फ्री शिपिंग प्रोफाइल कर आप दे रहे हैं। दूसरा, अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हैं तो इंटरनेशनल को भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ये हैंडलिंग फीस का होता है। हैंडलिंग फीस बेसिकली ये होती है कि आप शिपिंग प्रोफाइल तो जो ना आप बना दिए, आपकी फ्री शिपिंग आप दे रहे हैं यूएस को, लेकिन आप चाह रहे हैं कि एक मखसूस अमाउंट भी चार्ज हो, बायर आपको चार्ज करे, लेकिन बायर को शो ना हो अलग से कि यार ये शिपिंग चार्जेस हैं। ठीक है, आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बायर को शो ना हो कि आप एक्स्ट्रा कुछ चार्ज कर रहे हैं शिपिंग के हवाले से, राइट। तो ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि $4 है, ये सपोज $4 आपकी शिपिंग चार्जेस है, लेकिन आपने फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हैं। जब बायर आएगा आपके प्रोडक्ट परचेज करेगा, उसमें टोटल में जो ना उसको ये हेडिंग फीस ऐड हो जाएगी, लेकिन बायर को ये नहीं शो होगा कि शिपिंग चार्जेस है एक्चुअली। ये भी एक ऑप्शन आप चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। सामने एक और ऑप्शन हो रहा है कि आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, राइट। अगर इंटरनेशनल पर आप ऐड करना चाहें तो अगर डोमेस्टिक के अलग हैंडलिंग फीस, जैसे कि फॉर सपोज आप चाहते हैं कि $12 डोमेस्टिक के हैं, तो इसको भी आप अलग से ऐड करके इसको अपडेट लिस्टिंग पर कर सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और शिपिंग प्रोफाइल मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि फॉर सपोज ये मेरी मग है, उसके हवाले से मेरी एक शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट की भी है, और मैं एक और शिपिंग प्रोफाइल में एक टी शर्ट सेल करना चाह रहा हूँ, राइट। तो टी शर्ट के हवाले से मैं एक और न्यू प्रोफाइल को क्रिएट करके बता रहा हूँ किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि पहला प्रोसेस में आ रहा है कि कैलकुलेट देम फॉर मी, मतलब यह है कि आपकी जो टी शर्ट है उसका कितना साइज है, क्या वेट है, ये जब आप अपनी लिस्टिंग पर ऐड करेंगे तो एडसी उसकी जो वेट है, साइज है, उसको समराइज करके एक शिपिंग रेट आपको रिकमेंड कर देगा, वो चार्ज होगा बायर का। तो अगर इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन इसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपको हर टी शर्ट का साइज, आपको टी शर्ट का वेट, हर चीज आपको एक्यूरेट डालेंगे, देन वो जो ना रिकमेंड करेगा। और वो ऑप्शन जो ना मांगेगा भी कि आपको लाजमी साइज और वेट जो भी है वो ऐड करना है, ताकि वो आपको शिपिंग प्रोफाइल एक रिकमेंड कर दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आई विल इंटर फिक्स प्राइस मैन्युअली, मतलब ये कि मैं मैन्युअली ऐड करना चाह रहा हूं। तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक फिक्स आपको पता है कि शिपिंग प्रोफाइल टी शर्ट के क्या चार्जेस है। फॉर सपोज आप समझते हैं कि $4 शिपिंग चार्जेस हैं टी शर्ट के इन डोमेस्टिक, और $10 आप शिपिंग चार्जेस आपके हवाले से जो भी डिलीवरी, जो भी आपको शिपिंग का जो है प्रोडक्शन पार्टनर है, जो भी पार्टनर है, वो $10 चार्ज करता है। लेट्स सपोज इंटरनेशनली, या पे स्पेसिफिकली स्पेन और फ्रांस, जर्मनी, इस हवाले से $10 चार्ज करता है। तो आप अलग से भी शिपिंग प्रोफाइल के चार्जेस डाल सकते हैं। और लेट्स सपोज मैंने अभी अलग से ऐड किया है, उसके बाद मैंने कंट्री ओरिजिन, ऑब्वियसली यूएस से, ये यूएस का अकाउंट है, तो यहाँ ये मैंने यहाँ पर कंट्री ओरिजिन रखा हुआ है, राइट। यहाँ पर मैंने अपना जिप कोड इंटर कर दिया। फॉर सपोज ये मेरा जिप कोड है जहाँ पर मैं रहता हूँ यूएस में। और ये प्रोसेसिंग टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग टाइम वही टाइम होता है जितना टाइम आपको लगता है एक प्रोडक्ट को पैकिंग करने में, और पैकिंग करके अपने जो शिपिंग का जो जैसे ऑफिस है वहाँ पर देने के लिए। जैसे फॉर सपोज मेरा प्रोसेसिंग टाइम 1 से 2 दिन लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। अच्छा, जिस तरीके से आपके सामने स्टैंडर्ड चार्जेस आ रहे हैं शिपिंग के, राइट, और ये कंट्रीज आ रही हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, ये डोमेस्टिक शिपिंग कहलाती है आपके लिए। शिपिंग प्रोफाइल इसमें वही शो हो रहे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स से आपको मिलते हैं। आपके जो पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स में जो अवेलेबल हैं वो शिपिंग के हवाले से आपको नज़र आ रहा है। जैसे यूएसपीएस एक शिपिंग कंपनी है, जैसे फेडेक्स कंपनी है, फेडेक्स भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने हवाले से। DHL है, यूशिप है। तो जो शिपिंग प्रोफाइल आप ऑफर कर रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक के लिए। एक मैंने शिपिंग प्रोफाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या आप फ्री शिपिंग प्रोफाइल कर रहे हैं, या फिर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि इस शिपिंग प्रोफाइल में हम जो ना एडसी से रिकमेंडेशन नहीं चाहिए हमें, जो ना मैनुअल हम शिपिंग चार्जेस में ऐड कर रहे हैं। तो इस वक्त हम फिक्स रेट ऐड कर रहे हैं। फिक्स रेट में ये कि फॉर सपोज डोमेस्टिक में हमें पता है कि हम $4 1 आइटम का इस वक्त फॉर सपोज हम ऑफर कर रहे हैं शिपिंग, और एडिशनल अगर इसमें जो भी आए तो $1 एडिशनल चार्जेस हो। एल्सवेयर मतलब ये अगर पूरी दुनिया को आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो एल्सवेयर आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब आपको पूरी की पूरी कंट्री आपको सेलेक्ट करना पड़ेगी। यहाँ पर ऐड लोकेशन है, यहाँ पर पूरी दुनिया आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के कंट्रीज यहाँ पर ऐड है। यहाँ पर आप शिपिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इवन पाकिस्तान को भी आप ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान, जैसे आपको यूएस में आपकी शॉप है, स्टोर है,
कोई पाकिस्तान में अगर कोई बायर करता है कोई प्रोडक्ट, तो आप वहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर सपोज मैंने पूरी यूरोपियन यूनियन के ऐड कर दी, इसमें 53 कंट्री जो भी हैं वो ऐड हो जाएंगे, और उसको फॉर सपोज मैं ये वाली शिपिंग प्रोफाइल ऑफ़र कर रहा हूँ, और इसके जो चार्जेस हैं वो मैं फ़िक्स ले रहा हूँ, अपने हिसाब से ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने सोचा कि $12 वन टाइम और $4 एडिशनल आइटम की मैं चार्ज कर रहा हूँ यूरोपियन यूनियन से। और फॉर सपोज इस वक्त मैं एक जापान को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जापान को भी आप जो भी कंट्री चाहें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से शिपिंग जो भी आप सर्विस यूज़ करना चाह रहे हैं उसको ऐड करें, और फिक्स रेट में जैसे आप फॉर सपोज जापान के लिए 14 और $3 एडिशनल आइटम फॉर सपोज अगर आप चार्ज करना चाहें कर सकते हैं। ऐड शिपिंग अपग्रेड ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है। ऑप्शन में बेसिकली आप बायर को ऑप्शन देते हैं, एक चॉइस देते हैं कि आप प्रायोरिटी बेस पर शिपिंग चाहते हैं या फिर नॉर्मल रेट चाहते हैं। अगर प्रायोरिटी बेस पर आप शिपिंग चाहते हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं, या जो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइमिंग्स है उस हिसाब से चाहते हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये आप ज़रूर ऑफ़र करें कि बहुत लोग होते हैं जो फास्टेस्ट शिपिंग चाहते हैं और उसके पे वो पे करने को भी तैयार हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक है और एक्सट्रीमली सेल होने वाली प्रोडक्ट है तो इसमें इसके ज़रिए भी आप कमा सकते हैं, राइट। प्रायोरिटी शिपिंग देके कैसे कमा सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि $5 प्रायोरिटी शिपिंग चाहे तो आप $10 ऑफर कर सकते हैं। ये भी है, बहुत सारे ट्रिक्स एंड तरीके हैं जिसमें आप अपनी सेविंग कर सकते हैं। खैर, इसमें हम प्रायोरिटी बेस पर शिपिंग ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हम 1 डे शिपिंग जैसे फॉर सपोज डोमेस्टिक ऑफर कर रहे हैं। इसमें हमने ये शिपिंग प्रोफाइल अपने ऐड कर दी, राइट। अच्छा, फॉर सपोज इस शिपिंग के हम चार्ज कर रहे हैं $10, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। हमने डोमेस्टिक के चार्ज करे थे स्टैंडर्ड में $4, लेकिन ये प्रायोरिटी बेसिक 1 डे में आपकी शिपिंग हो रही है, आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके चार्ज हम $10 रख रहे हैं और एडिशनल के हम $4 रख रहे हैं। तो इसके सेंस आपको पता चल कि शिपिंग अपग्रेड बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन आया है। और इसमें आप शिपिंग प्रोफाइल रख सकते हैं, अगर आप शिपिंग फ्रॉम USA भी कर सकते हैं, या शिपिंग प्रोफाइल फॉर टी-शर्ट, राइट। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सेव प्रोफाइल करेंगे तो ये आपके सामने एक शिपिंग प्रोफाइल ऐड हो गई। इसको आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप लिस्टिंग करते हैं। जो अपनी जो ना फ्री शिपिंग आप ऑफर करता है प्रोडक्ट पर, तो एटसी इसको प्रायोरिटी देता है। सर्च इंजन एटसी चाहता है वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर ज़्यादा शो हो जो फ्री डिलीवरी ऑफर करते हैं, क्योंकि क्लाइंट को ये चीज़ काफ़ी अट्रैक्ट करती है। क्लाइंट ज़्यादातर फ्री डिलीवरी, फ्री शिपिंग प्रोफाइल को देखता है और ऑर्डर प्लेस करता है। ये एटसी के स्टैट्स कहते हैं। तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि फ्री शिपिंग ज़रूर ऑफर करें। इस फ्री शिपिंग में आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है $4 एक कॉस्ट आ रही है, तो आप फ्री शिपिंग ऑफर करें और उसको $4 को एडजस्ट करता है प्राइस में, या हैंडलिंग फीस जैसे मैंने हैंडलिंग फीस बताई शिपिंग प्रोफाइल में ऐड करने की, तो इसके जरिए आप ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा बेस्ट ऑप्शन है और इसको अवेल कीजिए।